हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज हम दो अंतर देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड में कई बार अंतर डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो आप ये टॉपिक को समझते हैं। किन में अंतर है? तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन को हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं और नाभिकीय विखंडन को हम न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है जो हेवी न्यूक्लियस जो होता है उसको हल्के नाभिकों में टूट जाना, और फ्यूजन का मतलब होता है हल्के हल्के नाभिकों का आपस में क्या हो जाना, जुड़ जाना। तो देखते हैं इनमें वैसे बहुत सारे अंतर होते हैं, लेकिन हम बहुत कॉमन अंतर जो है वो समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नाभिकीय विखंडन किसी भारी नाभिक जैसे यूरेनियम। यूरेनियम क्या होता है? भारी नाभिक होता है। तो इसका हम यूरेनियम 235 और यहाँ इसका एटॉमिक नंबर 92 लिखते हैं। मतलब ये क्या है? इसका परमाणु क्रमांक, और ये क्या है? इसका द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या 235 बहुत ज्यादा होती है, तो ये भारी नाभिक हो गया है। तो ये हल्के नाभिकों में क्या होता है? टूटता है, और इसमें हल्के नाभिक क्या होते हैं? संलयन करते हैं। यह सामान्य ताप पर काम करता है, या सामान्य ताप पर ये विखंडन हो जाता है, लेकिन इसके लिए अत्यधिक उच्च ताप चाहिए। इसलिए हम अर्थ पर इजीली नाभिकीय संलयन नहीं कर सकते, क्योंकि इतना उच्च ताप हम क्रिएट नहीं कर सकते। जनरली जो स्टार्स वगैरह जो होते हैं उनके पास जो एनर्जी बनती है, हीट जो बनती है, वो कौन सी या ऊर्जा जो बनती है किस प्रोसेस के थ्रू? वो बनती है नाभिकीय संलयन के थ्रू। इसे देखें तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है। नाभिकीय विखंडन में न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं, तो उसमें हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन ये जो नाभिकीय संलयन प्रोसेस होती है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि सन की जो हीट है वो कम हो जाए, या सन की जो हीट है वो ज्यादा हो जाए? नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम क्या कर सकते हैं कि हमें कितनी ऊर्जा चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, वो हमारे हाथ में होता है, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पांचवा, वैसे चौथा पॉइंट देखते हैं। इसमें जो नाभिक प्राप्त होते हैं, हल्के नाभिक जो प्राप्त होते हैं, वो अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। और इसमें जो नाभिक बनते हैं, कैसे नाभिक? हल्के नाभिक भारी नाभिक से मिलकर टूटकर जुड़कर क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। तो वो कैसा हो जाता है? स्थायी होता है। और इसमें कैसा होता है? अस्थायी होता है। जो नाभिकीय विखंडन जो किया जाता है, तो जो भारी नाभिक जो होता है उसमें न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की टक्कर कराई जाती है, जैसा कि यहाँ पर 6 नंबर में अभी मैं बताऊंगा। और इसमें किसकी भूमिका रहती है? इसमें प्रोटॉन की भूमिका रहती है। तो ऐसे मेन 5 अंतर है, लेकिन 5 अंतर तो हमने थ्योरेटिकल दिए। मेन हमारा जो अंतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एक रिएक्शन के थ्रू होना चाहिए। तो जैसे देखिएगा, जैसे इसमें कैसे ये ब्रेक होता है देखते हैं। तो जो यूरेनियम जो होता है एक भारी नाभिक है। इसमें यूरेनियम 235, इसका द्रव्यमान संख्या A बराबर 235 है, और इसका परमाणु क्रमांक Z बराबर 92 है। तो जब इसको स्लो मूविंग, ये कैसा होना चाहिए? स्लो मूविंग होना चाहिए, मंदन न्यूट्रॉन होना चाहिए। कैसा न्यूट्रॉन होना चाहिए? मंदन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। तो जब इसकी टक्कर इस पर की जाती है, तो ये थोड़ी देर के लिए यूरेनियम 236 बनता है। कैसे यूरेनियम 236 बनेगा? इसका यूरेनियम 235 का द्रव्यमान संख्या कितनी है? 235, और इसकी कितनी है? 1 है। तो 235 और 1 कितना हो गया? 236। और ये यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 92, लेकिन ये इसका परमाणु क्रमांक नहीं है, तो 92 तो वही रहेगा, ये 236 बन जाएगा। अब ये दो भागों में बट गया, एक है बेरियम और एक हो गया क्रिप्टॉन। बेरियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 56 होता है, और द्रव्यमान संख्या जो होती है वो 141 होती है। और क्रिप्टॉन जो होता है, क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36 होता है, और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है? 92 होती है, 92 होती है। इसे ही देखा जाता है कि और क्या है? इसमें इजेक्ट होते हैं, तो साथ ही साथ में इसमें इजेक्ट होते हैं न्यूट्रॉन। क्या इजेक्ट होते हैं? न्यूट्रॉन। अब अगर हम देखें, इनको बैलेंस करके देखें, तो 141, 92, अगर इसको आप ऐड करके देखेंगे तो आ जाना चाहिए। तो ऐसे करके ये लगभग 3 न्यूट्रॉन होना चाहिए। तो अगर ऐड करते हैं तो 141 प्लस 92 और 3 कितने हो रहे हैं बेटा? इसको अगर हम देखें तो 92 और 3 कितने हो रहे हैं देखते हैं यहाँ पर। तो 141, 92 और 3
3 और 2 5, 5 और 1 6 और 9 4 13, 13 के 3 हंसला 1 236। देखो आ गए 236। तो ये बैलेंस इक्वेशन है या नहीं, ये हमें देखना पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये वाला पूरा पार्ट है, राइट हैंड साइड में ये वाला पूरा पार्ट है। ऐसा ही आप परमाणु क्रमांक को भी जोड़कर देखो, इधर परमाणु क्रमांक कितना आ रहा है 92, तो इधर भी परमाणु क्रमांक कितना होना चाहिए 92, तभी वो बैलेंस मतलब हम कहेंगे इक्वेशन सही है। केमिस्ट्री में हम केमिकल इक्वेशन को भी ऐसे चेक करके देखते हैं, ऐसे ही ये न्यूक्लियर रिएक्शन है इनको भी ऐसे करके चेक करते हैं। तो इसमें देखा 56 और 36 को ऐड करिएगा तो 56 और 36 92 होता है। 6 और 6 12, 12 के 2 हंसला 1 5 3 8 और 1 9, मतलब 92 आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन किसके लिए है, नाभिकीय विखंडन के लिए, न्यूक्लियर फिजन के लिए। अब सनलाइट को समझते हैं। तो हमने देखा कि जो ड्यूटेरियम जो होता है 1s2 मिलकर ट्रिटियम बनाता है, जिसकी पावर कितनी होती है 3 होती है, और साथ ही साथ में एक हाइड्रोजन ऐड होकर और ये क्या करता है कुछ एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी ये भी रिलीज करता है, लेकिन इसका अमाउंट ज्यादा होता है, इसका अमाउंट कम होता है, क्योंकि हमें जितनी जरूरत होती है हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1s2 मिलकर बनाते हैं 1s3, और साथ ही साथ में 1h1 मतलब एक हाइड्रोजन भी बना देते हैं, और इस साथ ही साथ में कितनी एक प्रोसेस में कितनी ऊर्जा रिलीज हो जाती है, तो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हो जाती है। तो ऐसे करके आपको कई बार अंतर पूछते हैं तो आप एज इट इज आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू।